बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। मैं हूं बिलाल चीमा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्क मार्केटिंग। व्यूअर्स, आज जो हम 30 मरला का लग्जरी डिज़ाइनर हाउस फॉर सेल इन बहरिया टाउन रावलपिंडी विजिट करने जा रहे हैं। इस घर की स्पेशलिटी है कि कॉर्नर कैटेगरी है, 4 साइडेड डिटैच्ड हाउस है। सेकेंडली, इसके अंदर आपको मिलता है स्विमिंग पूल, होम थिएटर, 6 बेडरूम। जितनी भी फिनिशिंग मैंने इस घर की देखी है टोटली इंपोर्टेड फिनिशिंग है। अगर इसके टोटल कवर्ड एरिया की बात करूं तो ये 7400 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया बनता है, डबल स्टोरी है। और इसकी अगर प्लॉट साइज़ की बात करूं तो 70 फीट से भी ज़्यादा बड़ा इसका फ्रंट है। उस साइड के ऊपर 100 की डेप्थ है, इस साइड के ऊपर 99 फीट की डेप्थ बनती है। तो उसकी लोकेशन बहुत ज़्यादा प्राइम है। अगर इसकी मैं फेसिंग की बात करूं तो ये 100% वेस्ट फेसिंग बनता है। रियल टाइम एग्जांपल, सूरज हमारे सामने है और इसकी बिल्कुल जो बैक साइड है वो 100% सन फेसिंग यानी कि ईस्ट फेसिंग बनती है। इसके अगर फसाड को डिफ़ाइन करूं तो इटालियन और स्पेनिश कॉन्टेम्प्रेरी से इसका फ्रंट फसाड हमें मिल जाता है। उसके साथ इसमें जितनी भी हमें साइड पे जो लॉन का एरिया मिलता है वो एडिशनल है, वो बहुत ही बड़ा इसमें लॉन का एरिया हमें मिल जाता है। 2 साइडेड हमें इसकी एलिवेशन मिल जाती है, यानी कि फ्रंट एलिवेशन के साथ साथ साइड की भी एलिवेशन मिल जाती है। हमेशा की तरह सरसरी सा मैंने इस घर का विजिट किया है, बाकी सब हम लोग मिलकर इसको विजिट करेंगे। तो आइए इसका वॉक अराउंड शुरू करते हैं। चलिए तो व्यूअर्स, पहले इसका बाहर से वॉक अराउंड कंप्लीट कर लेते हैं। अगर इसकी फ्रंट एलिवेशन की बात करूं तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि बहुत ही बड़े साइज़ की इसकी हमें फ्रंट एलिवेशन मिलती है। स्पेनिश सा और इटालियन सा इसका फ्रंट फसाड है और फॉरएवर सा है, यानी कि कॉन्टेम्प्रेरी इसका फसाड है। आप इसको नोटिस कीजिए कि यहाँ पर रॉट आयरन की इन्होंने ग्रिल्स वगैरह दी हुई है जो कि अच्छा महंगा काम हुआ हुआ। मेन एलिवेशन के ऊपर इन्होंने ट्रेवंटीन इंस्टॉल किया हुआ और यहाँ पिलर्स पे भी हमें वही मिल जाता है। अगर यहाँ पर मैं पार्किंग की बात करूँ तो तकरीबन 3 गाड़ियाँ इजीली आप यहाँ पार्क कर सकते हैं। 3 ही गाड़ियाँ, हाई रूफ्स की बात कर रहा हूँ, वो आप अंदर भी इसको पार्क कर सकते हैं। बहुत ही बड़ा इसके साथ लॉन पैच मिल जाता है। यहाँ पर ग्लास कट वर्क डिज़ाइन है और घर का नंबर है 379B। और साथ ही व्यूअर्स, एक रिक्वेस्ट कि हमेशा की तरह मैं अप्रॉक्सीमेट लोकेशन और चीज़ों का आइडिया दे देता हूँ। प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। वॉल देख रहे हैं थ्रू एंड थ्रू हमारे साथ चल रही है। यहाँ पर नीश डिज़ाइन मिल जाता है और देखें इसके साथ एक बाहर हमें डेडिकेटेड लॉन भी मिल रहा है और जो कि यहाँ तक आता है। कॉर्नर होने का ये बड़ा प्लस एडवांटेज है। डिटैच्ड हाउस है और इसके साथ आपको जो 30 मरला इसकी टोटल जो जगह मिल रही है उसके साथ अच्छी चीज़ ये है कि बाहर का लॉन पैच चेक करें। अगर इस एक्स्ट्रा लैंड को भी मैं काउंट कर लूँ जो कि डेडिकेटेड इसी के साथ है, लेकिन बाहर से बहरिया भी मेंटेन करेगा, आप भी इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो ये वाला एरिया अगर एडअप कर लें तो तकरीबन ये 35 से 37 मरला की ये जगह बन जाती है। ये इसकी व्यूअर्स साइट एलिवेशन है, बिल्कुल वही कॉन्टेम्प्रेरी स्टाइल यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर भी रॉट आयरन की ग्रिल्स हमें मिल जाती हैं और देखें कि ये इसकी डेप्थ जो बनती है ना, ये तकरीबन 100 फीट से भी ज़्यादा की डेप्थ बनती है। ये इसकी साइड एलिवेशन यानी कि 2 साइडेड हमें इस घर की एलिवेशन मिल जाती है और बहुत ही ह्यूज और हुमंगस किस्म की इसकी एलिवेशन है। बड़ा कटवर्क डिज़ाइन इन्होंने यहाँ पर एलिवेशन के अंदर भी दिया हुआ है। और यहाँ से हमारे पास एक और बेस्ट ऑप्शन ये कि साइड के ऊपर हमें इसका एक बैक साइड का गेट भी मिल जाता है, यानी कि अगर कोई गाड़ी वगैरह आपने इस साइड से पार्क करनी हो तो 2 गाड़ियों की, एक आउटडोर और एक इंडोर भी हमें गाड़ियों की पार्किंग स्पेस मिल जाती है। ये फ्रॉम अनदर साइड इसका 360 व्यू। और अब घर के अंदर चलते हैं, देखते हैं वहाँ हमारे लिए मजीद क्या सरप्राइजेज हैं। व्यूअर्स, ये इसका मेन एंट्रेंस गेट है जहाँ पर मुझे काफ़ी सॉलिड इस तरह से ये देखें रॉट आयरन का इन्होंने काम किया हुआ है। ट्रेवंटीन ये मार्बल यहाँ पर ऑर्गेनिक इन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है और ये इसका अंदर साइड का कार पोर्च जहाँ पर अगेन हमें ऑर्गेनिक टाइल मिल जाती है बड़ी अच्छी मैट फिनिश के अंदर। सामने विंडो पैनल्स हैं वो भी काफ़ी ह्यूज है और जो डिज़ाइन हमें सीलिंग का मिल रहा है वो बड़ा अच्छा इन्होंने यहाँ पर गोले का काम किया हुआ है। और COB लाइट्स, ये इंपोर्टेड लाइट्स हैं जो मुझे यहाँ से दिखने में ही पता चल रही है इन्होंने दी हुई है। कॉलोनेड स्ट्रक्चर मिल जाता है इस साइड के ऊपर काफ़ी ह्यूज, बहुत बड़ा, क्योंकि कनाल के घरों के अंदर इतना बड़ा लॉन पैच नहीं मिलता। सो ये 30 मरला जगह है, बाहर भी लॉन मिल रहा है, अंदर भी हमें काफ़ी बड़ा लॉन मिल जाता है। तो इस साइड से गली से चलते हैं, यहाँ पर मोज़ैक स्टाइल के अंदर हमें इसकी ये डिज़ाइन मिल जाता है। थोड़ी सी वीडियो लेंथी होगी क्योंकि घर काफ़ी बड़ा है। कंसील्ड फिटिंग्स है, मैं कोशिश करूंगा कि स्पीडी इसको कवर अप करूं। और ये देखें यहाँ पर 2.0 गेज के विंडो पैनल्स दिए हुए हैं और ये डबल ग्लेज्ड हैं, विच इज़ अनदर प्रैक्टिकल फीचर कि सूरज बैक साइड पे ईस्ट फेसिंग हुआ, यानी कि सन फेसिंग यहाँ से है तो वेल लिट है, तो सूरज जब इस साइड से फिरेगा तो वो उसके लिए इन्होंने ये डबल ग्लेज्ड विंडो दी हुई है। किचन की सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस हमारे पास से गुजरी और ये आगे हम इसकी बैक साइड के ऊपर ज़बरदस्त, वेरी ह्यूज, वेरी स्पेशियस, बहुत ही बड़ी जगह है। यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए अच्छी खासी बड़ी जगह मिल जाती है। सामने अगेन हमें ट्रेवंटीन मिल रहा है, कंसील्ड इन्होंने यहाँ पर प्रोफाइल लाइटिंग दी हुई है जो कि बहुत खूबसूरत लग रही है। अभी तो तकरीबन शाम का टाइम है लेकिन रात के टाइम पे बहुत प्यारी इसके एस्थेटिक्स काफ़ी अच्छे लगेंगे।
2 गीजर्स हमें प्री इंस्टॉल्ड मिल रहे हैं, जहाँ पर इन्होंने इलेक्ट्रिक और गैस दोनों की प्रोविज़न दी हुई है। ये इसकी बैक साइड से मेन एलिवेशन है, यहाँ पर लॉन्ड्री का एरिया मिल जाता है। और ये देखें कि इसके स्विमिंग पूल के साथ इन्होंने वाटरफॉल भी एड अप कर दी है, यानी कि ज़रूरी नहीं कि आपने नहाना ही हो, स्विमिंग ही करनी हो, लेकिन आप एज अ वाटरफॉल भी इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि डुअल यूटिलाइज हो सकती है। अगेन वही प्रोफाइल लाइटिंग हमें यहाँ पर मिल जाती है। और ये फ्रॉम एन अदर साइड इसका 360 व्यू। अब देखिए आपको थोड़ा सा कैमरे में आइडिया हो जाएगा, देखिए कि वो वहाँ से हम लोग एंटर हुए हैं, इस साइड से ये टोटली डिटैच्ड हाउस मिलता है। स्पाइरल स्टेज जा रही हैं, ये मेरे ख्याल से फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, ये ऊपर से जाकर देखेंगे और देखें कितने ज़्यादा बड़े विंडो पैनल इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं, यानी कि वेल लिट बहुत अच्छा होगा, एनर्जी एफिशिएंट होगा। ये इसकी साइड वाली रोड वाली साइड की गली, अगेन डबल ग्लेज्ड, हमें विंडो पैनल 2.0 गेज के, बहुत प्रैक्टिकल काम हुआ हुआ है, प्लास्टिक के नहीं यूज़ किए, एल्यूमिनियम प्योर इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, अच्छा काम हुआ हुआ है। ये यहाँ पर ट्रेवल्टीन अगेन मिल जाता है, फैंसी लाइट्स मिल जाती हैं, एलईडी लाइट्स एज अ रिसेस्ट लाइट इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई हैं, कंसील फिटिंग हमें यहाँ पर मिल जाती है। और ये अब हम आगे इसकी फ्रंट के लॉन वाली साइड के ऊपर, और यहाँ से देखें कि कितना ज़्यादा बड़ा लॉन पैच हमें यहाँ पर मिल जाता है। वो भाई आए थे तो आई थिंक उन्होंने जाना था, तो देखें ये एक बड़ा प्लस एडवांटेज है। अब चलते हैं इस घर के अंदर, देखते हैं वहाँ से लेआउट प्लान कैसा है, और मैं यहाँ की भी लाइटें ऑन करके आपको दिखा दूँ कि देखें इस तरह से यहाँ पर भी हमें एक इंडोर सिटिंग एरिया मिल जाता है। एज अ स्टार लाइट के तौर पे मुझे यहाँ पे फील आ रही है, इन्होंने एलईडी लाइट्स जो है वो रिसेस्ट लाइट के तौर पे यूज़ की हुई है, और इधर आप आराम से इजीली शाम को अपनी चेयर्स वगैरह रख के टी कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये इसका मेन एंट्रेंस एरिया है, जहाँ पर बहुत ही बड़ा इन्होंने शैंडलियर ड्रॉप किया हुआ है, और ये भी मुझे इंपोर्टेड यहाँ से लग रहा है। सामने अगेन ग्लास कट वर्क डिज़ाइन हमें मिल जाता है, और ये इसका ह्यूज एंट्रेंस डोर है। ऑन अ बोथ साइड इन्होंने यहाँ पर नीच दी हुई है, और अल्लाह पाक का नाम मुबारक और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक उन्होंने वहाँ पर एंट्रेंस पे राइट लेफ्ट पे दिया हुआ है। मेन एंट्रेंस के ऊपर यहाँ पर इन्होंने हाई क्वालिटी मैट फिनिश के अंदर नॉन स्लिपरी टाइल्स हैं जो मुझे नज़र आ रही है, काफ़ी ह्यूज किस्म के प्लांटर इन्होंने यहाँ पर इंस्टॉल कर दिए हैं। और ये हमारे पास यहाँ पर भी टाइल से इनको डिफ्रेंशिएट करके अंदर इन्होंने गोल्डन पट्टी का काम बड़ा खूबसूरत किस्म का ये देखें यहाँ पर इन्होंने किया हुआ है। अगर डोर्स की मैं बात करूँ तो सॉलिड ऐशवुड के इन्होंने डोर यूज़ किए हुए, स्लीक लॉन्ग हैंडल्स इन्होंने यहाँ पर दिए हुए, वही रॉट आयरन का जो बाहर डिज़ाइन मिल रहा था ग्रिल का, यानी कि वो मैंने आपको बताया ना इटालियन सी थोड़ी सी फिनिशेस हैं, मैंने इस तरह की बुल्जानों में देखी थी, तो ये वो फिनिशेस यहाँ पर इन्होंने दी हुई हैं। और ये सामने बहुत ज़बरदस्त सॉलिड डोर हमें मिल जाता है। अब चलते हैं इसके अंदर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इसकी एंट्रेंस है, टोटली नॉन कन्वेंशनल है। उसकी वजह यह है कि देखें एंट्रेंस काफ़ी ह्यूज भी है, और ऊपर स्काईलाइट का जो एरिया है कंपैरेटिवली मैंने इतना बड़ा एरिया जो है कम ही घरों में देखा है। देखिए कितना बड़ा ये एरिया इन्होंने दिया हुआ है, ग्लास दिया हुआ है, उधर भी वही रॉट आयरन की ग्रिल्स का यूज़ किया हुआ है। दोनों वॉल्स के ऊपर मुझे टेक्सचर्ड पेंट जो है वो नज़र आ रहा है। ये सामने हमारे पास वो जो बाहर से देख ग्लास कट वर्क डिज़ाइन, रियल टाइम एग्जाम्पल के सूरज की रोशनी हमारे पास यहाँ अंदर आ रही है। 10 फुट का हाइटेड डोर है, तो बड़ी ग्रैंड किस्म की इसकी मेन हमें एंट्रेंस मिल जाती है। एंट्रेंस के ऊपर वही जो बाय टाइल यूज़ की थी, अंदर भी सेम वही उन्होंने इंपोर्टेड टाइल, ये केल की टाइल इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है, और वही गोल्डन पट्टी का इस्तेमाल यहाँ पर किया हुआ है। वॉल्स के ऊपर मुझे विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन नज़र आ रहा है, मुझे तो इसी तरह लग रहा है कि जैसे मैं किसी इटली के घर के अंदर ही फिर रहा हूँ। व्यूअर्स, ये इसकी मेन एंट्रेंस का 360 व्यू, यहाँ से खड़े होके वो वहाँ तक सामने मुझे वाटरफॉल नज़र आ रही है, यानी कि स्पेशियसनेस, खुली फीलिंग बहुत ज़्यादा है। स्टेयर केस हॉलो इन्होंने यूज़ किया हुआ है जो कि जा रहा है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, और यहाँ से देखें ये हमारे पास अगेन गोले का काम बड़ा अच्छा मिल जाता है, फैंसी लाइट बहुत अच्छी इंस्टॉल की हुई है, और दोबारा वहाँ पर ग्लास कट वर्क डिज़ाइन जो है मुझे नज़र आ रहा है। अगर इसकी मैं हाइट की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 23 या 24 फुट की हाइट की हमें मेन इसकी एंट्रेंस मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। यहाँ से मैं आपको गोले का डिज़ाइन ज़रा करीब से दिखा दूँ कि इन्होंने ये महंगे वाला टेक्सचर्ड पेंट यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, और गोला भी काफ़ी अच्छा सॉलिड इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, काफ़ी नीटली नाइसली काम हुआ हुआ है। ये इसकी मेन एंट्रेंस मिल जाती है, जहाँ पर राइट साइड के ऊपर हमारे पास आई थिंक आ जाता है इसका ड्राइंग रूम। अगेन वही ग्लास कट वर्क डिज़ाइन है। अगर डोर्स की हाइट की मैं बात करूँ तो मेरे ख्याल से 9 फीट की हाइट के ऊपर इन्होंने डोर्स दिए हुए हैं, और सेम वही फ्लोरिंग है, और वही सॉलिड ऐशवुड के इन्होंने प्योर सॉलिड जो है वो डोर यूज़ किया है, महंगे वाली लकड़ी इन्होंने दी हुई है। ये सामने आ गया हमारे पास इसका आई थिंक टीवी लाउंज या ड्राइंग रूम, वो डाइनिंग एरिया मुझे नज़र आ रहा है। और अगर फ्लोरिंग की मैं बात करूं तो यहाँ पर वुडन इन्होंने फ्लोरिंग दी हुई है, ठीक है जी। सामने वही हमें गोले का डिज़ाइन मिल जाता है, विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन, लोअर पैनल मुझे वहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ग्लासेस में उतार लूँ, मैं भी कहूँ मुझे कम नज़र क्यों आ रहा है, मैंने ग्लासेस अभी भी पहने हुए थे। ये सामने हमारे पास सेम वही डिज़ाइन एस्थेटिक्स हैं, कहीं पे भी अभी तक जो है डिज़ाइन हमारे पास ड्रॉप नहीं हुआ।
अगर सीलिंग की मैं बात करूं तो बहुत ही खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन है, 2 टोन के अंदर इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर सेम वही गोले का डिज़ाइन है और वहाँ पर सिंपल डिज़ाइन के अंदर रिसेस लाइट के साथ सीलिंग यूज़ की हुई है। और रोप लाइट का काम चेक करें, काफ़ी सिमेट्रिकल और अच्छा इन्होंने यहाँ पर किया हुआ है। सामने हमारे पास सेम गोल्डन पट्टी के साथ ये क्या है, अच्छा सॉलिड टाइल इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। ये भी अच्छा काम है, यानी कि 4x8 की आई थिंक ये इन्होंने टाइल दी हुई है। और यहाँ पर मैट फिनिश के अंदर इन्होंने बॉटल ग्रीन के अंदर ये लूवर डिज़ाइन दिया हुआ है। ये फ्रॉम अनदर साइड इसका 360 व्यू, वहाँ से एंटर से हम लोग अंदर एंटर हुए थे और सेम वही डबल ग्लेज्ड विंडो पैनल इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं। हीट और साउंड प्रूफ, ये आप देखिए नोट कीजिएगा। और सिक्योरिटी सिस्टम पूरे घर के अंदर प्री इंस्टॉल्ड मिल जाता है। काफ़ी स्पेशियस फीलिंग है पूरे घर की। और फिर हमारे पास आ जाता है इसका डाइनिंग का एरिया, ज़बरदस्त। आई थिंक 15 एक बंदों की यहाँ पर सिटिंग इजीली बन सकती है। और सीलिंग का डिज़ाइन अगेन बहुत अच्छा है। और यहाँ पर भी इन्होंने जो ये पिलर है इसके ऊपर बड़ा अच्छा ये जो डिज़ाइन दे दिया है पेंट का, टेक्सचर पेंट का, बीम कहते हैं वैसे इसे। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक यूनिट्स की बात करूं तो बहुत अच्छे, नाइसली नीटली देखें उन्होंने विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन के अंदर कितने अच्छे एक ही सिमेट्री के अंदर उन्होंने प्लेस किए हुए, हर जगह के ऊपर आपको नजर आएंगे। यानी कि उसके बैलेंस का भी आई थिंक ये देखें 4 उंगली से थोड़ा सा ज़्यादा का बैलेंस है, इसका इन्होंने ख्याल रखा हुआ है। ये बस जो देखता जा रहा हूँ साथ साथ आपको मैं हमेशा की तरह बताता जा रहा हूँ। एसी के यूनिट की जगह हमें मिल जाती है, अगेन डबल ग्लेज विंडो हमें मिल जाती है, साथ हमें पाउडर रूम मिल जाता है, वॉल टू वॉल टोटली टाइल है, कंसील्ड फिटिंग है, इम्पोर्टेड ही एग्जॉस्ट है। और यहाँ पर बैकलाइट मिरर के साथ इन्होंने सिंगल कट की वैनिटी दी हुई है और इम्पोर्टेड इन्होंने फॉसेट्स भी यहाँ पर यूज़ की हुई हैं। ये फ्रॉम अनदर साइड इसका 360 व्यू, वो सामने से हम लोग एंटर हुए थे, काफ़ी स्पेशियस फील है। व्यूअर्स इस लिहाज से इस घर की डिमांड की अगर मैं बात करूं तो ये तो फिर समझें कि कनाल के पैसों के अंदर हमें 1.5 कनाल का यानी कि 30 मरले का ये घर हमें मिल जाता है। अगेन हमें ग्लास कट वर्क डिज़ाइन है, वही जो बाहर मिला था, और काफ़ी मोटी सॉलिड इन्होंने यहाँ पर वुड यूज़ की हुई है। दोबारा आगे हम इसकी एंट्रेंस लॉबी के अंदर COB लाइट्स, रिसेस लाइट के तौर पे और LED लाइट्स दोनों का कम्बिनेशन इन्होंने यूज़ किया हुआ है। शैंडलियर अच्छा ड्रॉप किया हुआ है और सामने वॉल के ऊपर थोड़ा सा डार्कर शेड इन्होंने दे दिया है, काफ़ी अच्छा है। और इधर भी इन्होंने स्टोन कट वर्क डिज़ाइन काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का दिया हुआ है। एंट्रेंस की आई थिंक लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास ये बेडरूम आ जाता है, इसको भी देख लेते हैं। ज़बरदस्त सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, फॉर्मिंग वॉल पैनल है, यानी कि फीचर वॉल इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। तो ये कस्टमाइज सा पूरा टोटल सिस्टम मुझे लग रहा है। और यहाँ पर मुझे 2x4 की टाइल फ्लोरिंग नज़र आ रही है, रिसेस्ड लाइट है, 3 ब्लेड्स के फ़ैन है। और ये फ्रॉम अनदर साइड इसका 360 व्यू लूवर डिज़ाइन है और यहाँ पर इन्होंने शीट्स का ये काम किया हुआ है। इस बेडरूम को आप एज मेरे ख्याल से गेस्ट बेडरूम भी यूज़ कर सकते हैं। सामने हमें लॉन भी मिल जाता है, उसका भी व्यू मिल जाता है। और ये हमारे पास आ गया इसकी वॉक इन क्लोजेट वार्डरोब, इसको खोल के देख लेते हैं। स्लीक लॉन्ग हैंडल है और अंदर प्रोफाइल लाइटिंग इन्होंने इस तरह से यूज़ की हुई है एज अ वेलकमिंग लाइट। अच्छी क्वालिटी की शीट्स है और ये भी डिज़ाइनर से इन्होंने यहाँ पर काम किया हुआ है। फिर आता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टोटली मुझे टाइल्स नज़र आ रही है, बैकलाइट मिरर है, फुली रिसेस्ड बाउल है और यहाँ पर इन्होंने कुरियन इंस्टॉल किया हुआ है। और लाइट्स काफ़ी अच्छी दी हुई है और टाइल्स भी ये सारी इंपोर्टेड है। इस साइड के ऊपर भी टोटली टाइल मिल जाती है, सेंचुरी की इंपोर्टेड फिटिंग्स है, वॉल हंग कमोड है। और ये आ गया हमारे पास इसका रेन शावर, नीच मिल जाती है टॉयलेटरीज रखने के लिए। और ये फ्रॉम अनदर साइड इसका 360 व्यू, काफ़ी लग्जरी डिज़ाइन है वॉशरूम का जो हमने ये देखा है। और सामने जो वॉल का डिज़ाइन है आप वो देखें, वो फोमिंग वॉल पैनल ही सेम एग्जैक्टली मैच कर रहा है वार्डरोब और बाथरूम की टाइल्स के साथ, यानी कि कलर पैलेट्स अच्छे यूज़ किए हुए हैं। और अंदर इन्होंने इसके ये गोल्डन पट्टी का इस्तेमाल किया हुआ है। और ये मैं आपको बता रहा था शीट है, हाँ वाकई शीट ही है। स्टेयर केस के एस्थेटिक्स मुझे पर्सनली एंट्रेंस पे ये साइड पे करके बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, काफ़ी स्पेशियस फील है। अब हमारे पास आ जाता है इसका टीवी लाउंज, ज़बरदस्त, वाओ व्यूअर्स, ये बहुत बड़ा टीवी लाउंज है। मैं कोशिश करूंगा हमेशा की तरह मैं साइजेस वगैरह मेंशन कर दूं, ट्राई करूंगा। और यहाँ पर स्टार COB लाइट्स दी हुई है, डिफरेंट स्टाइल के अंदर इन्होंने सीलिंग वर्क किया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा मुझे खूबसूरत लग रहा है। और वो साइड के ऊपर सिंपल सीलिंग दी हुई है, यानी कि 2 वही कम्बिनेशन हमें एलिमेंट्स यहाँ पर भी मिल जाते हैं। 5 ब्लेड्स के 2 इन्वर्टर फ़ैन है, इस साइड पे भी विंडो पैनल है, हमें यहाँ से स्विमिंग पूल का या कह लें आबशार का व्यू भी मिल जाता है। इस साइड के ऊपर जो इन्होंने मीडिया वॉल यूज़ की हुई है, मैं आपको इधर से दिखाऊँ तो इन्होंने यहाँ पर
ज़बरदस्त। वही मैट फिनिश के अंदर कलर कम्बिनेशन इसका भी दे दिया है, बहुत अच्छे। और यहाँ पर इन्होंने ग्लास की बैकलिट वाली शेल्फ्स वगैरह दी हुई है। और ये यहाँ पर देखें सेम वही विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन है। और यहाँ पर देखें यूनिट्स इलेक्ट्रिक के कितनी नाइसली नीटली इन्होंने प्लेस किए हुए हैं। ये फ्रॉम अनदर साइड इसका 360 व्यू। इसके अंदर अगर वैसे मैं आपको बात करूँ फॉर एन इलस्ट्रेशन, एक सिनेरियो ले लीजिए कि हम यहाँ पर यू शेप के अंदर सोफ़ाज़ वगैरह लगा दें, तो फिर हमारे पास कम से कम 22-23 बंदों की इजीली या उससे भी ज़्यादा बंदों की ये सिटिंग एरिया बनता है व्यूअर्स। और यहाँ पर आप अपना बड़ा तकरीबन कोई 75 इंच का LED टीवी लगा सकते हैं। और वो सामने हमारे पास इसकी AC की डक्टिंग मिल जाती है। और ये फ्रॉम एन अदर साइड इसका 360 व्यू, काफ़ी ह्यूज, काफ़ी स्पेशियस, बहुत ही लग्जरी फील है अभी तक पूरे घर के अंदर जो हमने देखी है। अब चलते हैं रिमेनिंग का घर का लेआउट देखते हैं। लेआउट मुझे बहुत पसंद आ रहा है। और अगर डोर्स की थिकनेस की बात करूं तो एग्जैक्टली 2 इंच थिकनेस के सॉलिड ऐश वुडन डोर्स हैं। यहाँ से खड़े होकर वो सामने मेन एंट्रेंस है जहाँ से हम लोग अंदर एंटर हुए थे, वही डिज़ाइन खूबसूरत यहाँ पर भी। और ये हमारे पास टेक्सचर पेंट। और ये आ गया जी ज़बरदस्त मास्टर बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर। फीचर वॉल हमें यहाँ पर भी मिल जाती है, सामने हमें मीडिया वॉल मिल जाती है, AC की डक्टिंग मिल जाती है। शीट्स का काम अगेन बहुत अच्छा है। वही उस तरह से बैकलिट इन्होंने ग्लास शेल्फ्स यहाँ पर दी हुई है। और एल्युमिनियम ट्रिम्स के मुझे हैंडल नज़र आ रहे हैं। और ये इन्होंने लूवर डिज़ाइन बहुत अच्छा दिया हुआ है। और वही कलर जो ग्रे स्विचेस का या बाहर हर जगह पे चल रहा था वही हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये रूम का 360 व्यू। और सीलिंग की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल के अंदर सीलिंग दी हुई है। रूप लाइट का काम बिल्कुल बैक साइड से इन्होंने करके किया है। और COB लाइट्स के साथ LED लाइट्स इन्होंने यूज़ की हुई है। और 3 ब्लेड्स के फ़ैन इसके हैं। इस लिहाज से व्यूअर्स इसकी डिमांड निगोशिएबल है, स्टिल जस्टिफाई करती है प्रोडक्ट की फिनिशेस और उसकी क्वालिटी के हिसाब से। सामने फीचर वॉल बहुत खूबसूरत लूवर डिज़ाइन फिर हमें मिल जाता है। और यहाँ पर इन्होंने फोमिंग वॉल पैनल सेम उसी तरह से गोल्डन पट्टी के साथ इस्तेमाल किए हुए हैं। और बेडरूम साइड के ऊपर देखें, दोनों साइड के ऊपर हमें इसके इलेक्ट्रिक के यूनिट्स मिल जाते हैं। और ये लूवर्स भी इन्होंने सॉलिड से मुझे लग रहा है लकड़ी को मैट फिनिश किया हुआ है। ठीक है जी, अब चलते हैं इसकी रिमेनिंग का। ज़बरदस्त रॉयल फिनिशेस लग रही हैं व्यूअर्स। और यहाँ पर एल्युमिनियम ट्रिम्स भी गोल्डन के दे दिए हैं। और ब्राउन कलर का ग्लास है, शीट्स अच्छी क्वालिटी की है। और ये देखें शीट्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, स्लीक हैंडल्स है, वेलकमिंग लाइट हमें यहाँ पर मिल जाती है। और स्टोरेज का अभी तक हमें कहीं पे कोई इशू नहीं नज़र आया। इसको भी खोल के इसकी आपको एक प्रेजेंटेशन दे देता हूँ। ये यहाँ पर एसेसरीज़ के लिए हमें इसके ड्रॉर्स वगैरह मिल जाते हैं। और इस साइड के ऊपर भी इन्होंने वेलकमिंग लाइट के साथ ये जगह दी हुई है। ज़बरदस्त। अब आ गया इसका अटैच वॉशरूम। वाओ, सीलिंग डिज़ाइन इसमें भी बहुत अच्छा है। और COB लाइट के साथ LED लाइट का वही कम्बिनेशन है। बहुत ही बड़ा इन्होंने यहाँ पर मिरर जो है वो दिया हुआ है बैकलिट के साथ। और रिसेस्ड बाउल इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है पोटा का। पूरे घर के अंदर पोटा का ही और मिक्स इंपोर्टेड फिटिंग्स है। और ये भी इन्होंने इंपोर्टेड फिटिंग्स दी हुई है। और ये स्लाइड बेवल कट के अंदर इन्होंने यहाँ पर ग्रेनाइट यूज़ किया हुआ है। अंदर कंसोल भी काफ़ी अच्छा दे दिया है। वैनिटी का डिज़ाइन मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। आप देखें जो अंदर ये उसके छोटे छोटे से ग्रूव्स या लाइन कह दें जो मार्बल की नेचुरल हैं, उसी के हिसाब से इन्होंने यहाँ पर ये वैनिटी की वुड यूज़ की हुई है। वॉल टू वॉल टोटली टाइल है। और टाइल के अंदर यहाँ पर इन्होंने रोज़ गोल्ड पट्टी का इस्तेमाल किया हुआ है। ये यहाँ पर इसकी नीश मिल जाती है। वॉल हम कमोड है AIVE का और सेंचुरी का इन्होंने यहाँ पर फिटिंग्स दी हुई है। ये इसका रेंज शावर, अगेन वॉल टू वॉल टाइल, कंसील्ड फिटिंग, बहुत अच्छा काम हुआ हुआ। और नीश काफ़ी डेप्थ वाली इन्होंने दी हुई है, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें भी हमारी अकोमोडेट हो सकती है। बड़ी छोटी सी क्यूट सी इन्होंने यहाँ पर COB लाइट यूज़ की हुई है। ये इसका वॉशरूम का 360 व्यू। अब चलते हैं इसका, मेरे ख्याल से किचन रह गया, किचन देखते हैं। और फिर इसकी फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं, देखते हैं वहाँ से लेआउट प्लान कैसा है। और अगर वीडियो में आप अभी तक मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत 30 मरला का कॉर्नर लग्जरी हाउस फॉर सेल इन बैरेटाउन रावलपिंडी पहुँच सके। हाई क्वालिटी सॉलिड हार्डवेयर हैंडल्स हैं। और ये है जी ज़बरदस्त यार, इन्होंने यहाँ पर स्टोर रूम भी निकाल दिया है, यानी कि ग्राउंड फ्लोर पे कुछ भी चीज़ स्टोरेज का हमें कोई इशू नहीं। दरवाजे बंद करने से काफ़ी सॉलिड फील हो रहे हैं। और ये देखिए साइड पे इन्होंने स्कर्टिंग भी जो है सेम वुड की इन्होंने यूज़ की है। मैंने आपको कहा ना पूरे घर के अंदर मुझे इस तरह फील हो रहा है, बड़ी रॉयल सी फिनिशेज है। ये इसका किचन को कनेक्ट करता हुआ कॉरिडोर का एरिया मिल जाता है हमारे पास। और ये आ गया हमारे पास इसका किचन जो कि बिल्कुल बैक साइड के ऊपर है। ज़बरदस्त, टोटली डिज़ाइनर किचन है।
सिर्फ एक चीज़ की छोटी सी मुझे कमी लगी, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, वैसे ये बहुत अच्छा किचन है, कि वहाँ पर ऊपर भी अगर कैबिनेट्स दे दी जाए जो कि कस्टमाइज़ अभी भी हो सकती हैं, तो किचन की स्टोरेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन उससे थोड़ा सा एक इम्पैक्ट आएगा कि जो सीलिंग वर्क है उसकी जो डिज़ाइन एस्थेटिक्स है वो थोड़े से डैमेज होंगे। लेकिन ये कि चलो हमारे पास इसका जो कह लें कि स्टोरेज की जगह मिल जाती है। सामने हमारे पास डबल डोर फ्रिज की जगह मिल जाती है। वुडन टेक्सचर इन्होंने यहाँ पर टाइल दी हुई है। आइलैंड, किचन आइलैंड काफ़ी बड़ा दिया हुआ है, जहाँ पर बेवल कट के अंदर इन्होंने इस तरह से सॉलिड जो है ग्रेनाइट यूज़ किया हुआ है, हाई क्वालिटी। सामने हमें टोटली इसकी कैबिनेट्स मिल रही हैं और यहाँ पर बर्नर हॉब, एनजी का एग्जॉस्ट मिल जाता है। इसको ऑन करके इसकी प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। ठीक है जी, ये इस तरह से इसकी लाइट्स ऑन होगी। ये इसका बर्नर हॉब एनजी का, और ये इसके ड्रॉर की भी एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। ज़बरदस्त कटलरी स्टैंड्स हैं और सॉफ्ट क्लोजिंग वाले इन्होंने ड्रॉर यूज़ किए हुए हैं। अभी मेरे ख्याल से पहली दफ़ा ही किसी ने, मैंने शायद ड्रॉर खोला होगा। और इस साइड के ऊपर भी हमें ज़बरदस्त कटलरी के ये पेंट्री के स्टैंड्स मिल जाते हैं। और देखें 2 टोन के अंदर इन्होंने, 2 टोन्स के अंदर यहाँ पर भी सेम स्लीक हैंडल्स के साथ इन्होंने यहाँ पर ड्रॉर यूज़ किए हुए। देखें सॉफ्ट क्लोजिंग वाले हैं और अच्छा, यानी कि डाइन इन का किचन में भी जगह हमारे पास बन जाती है। और कॉलर्ड बाउल इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। अगेन इन्होंने इंपोर्टेड क्रैवेट की इन्होंने यहाँ पर सैनिटरी दी हुई है, जो कि रोज़ गोल्ड कलर के अंदर है, काफ़ी अच्छी दी हुई है। यहीं से खड़े होकर हमें बाहर स्विमिंग पूल का व्यू भी मिल जाता है। वीडियो मेरे ख्याल से थोड़ी लंबी हो चुकी है और यहाँ पर 2 हमें इसके ओवंस वगैरह मिल जाते हैं। फिर आता है जी हमारे पास इसका ग्रीस किचन। पहले वहाँ जाने से पहले ये क्या चीज़ है, अच्छा ज़बरदस्त, ये कॉर्नर भी इन्होंने अच्छा यूज़ कर लिया, बहुत अच्छा। शीट्स की क्वालिटी व्यूअर्स बहुत अच्छी है, ये पर्सनली स्पीकिंग बाकी अच्छी इन्होंने क्वालिटी यूज़ की हुई है, ज़बरदस्त। ग्रीस किचन भी काफ़ी अच्छा है, सेम वही वुडन टेक्सचर टाइल है। और यहाँ पर आई थिंक इधर अभी बर्नर हॉब और एग्जॉस्ट वगैरह इंस्टॉल होना है। ये बैक साइड से सर्वेट की एग्जिट एंट्रेंस, और दरवाज़ा भी देखें 2 टोन के अंदर दिया हुआ है। यहाँ से इसका कलर और है और अंदर साइड से इन्होंने वुड का कलर दिया हुआ है। अच्छा प्रोफेशनल काम हुआ हुआ है पूरे घर के अंदर। और यहाँ पर हमारे पास इसका लॉन्ड्री और डिश वॉशर की जगह और यूनिट्स मुझे 2 नज़र आ रहे हैं। और ये स्लैब इन्होंने दे दिए, यानी कि आप अपनी कटलरीज वगैरह और पेंट्रीज या किचन की एसेसरीज रख सकते हैं। इस साइड के ऊपर अच्छा बर्नर हॉब इधर भी दे दिया है, एग्जॉस्ट भी दे दिया है, और स्टोरेज का पूरे घर के अंदर कोई इशू नहीं। चलिए तो व्यूअर्स इसकी चलते हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है। व्यूअर्स दोबारा आ चुका हूँ इसकी मेन एंट्रेंस के ऊपर। एक चीज़ मैं मिस कर गया था, मैंने कहा मैं वो साथ दिखाता चलूँ। ये वॉल डिज़ाइन चेक करें, बहुत खूबसूरत विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन के साथ इन्होंने ये सामने एक अजीब ये पानी का सा डिज़ाइन इन्होंने दिया हुआ है, या कह लें लीफ टाइप इन्होंने डिज़ाइन दिया हुआ है बैकलेट लाइट के साथ। हमारे पास यहाँ पर ग्रेनाइट के ओरिजिनल ऑर्गेनिक बैकलेट के साथ इसके स्टेयर स्टेप्स मिल जाते हैं। सेम उसी तरह से ग्रिल का इन्होंने यहाँ पर काम किया हुआ है। और ये जो कलर पैलेट्स इन्होंने लाइटर और डार्कर स्लेटी से या कह लें या सिल्वर कलर के अंदर इन्होंने यूज़ किए हैं, मुझे बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। काफ़ी खुले खुले से इसके स्टेयर स्टेप्स है, बेवल कट के अंदर है, ज़बरदस्त। डबल हाइट हमें यहाँ से मिल जाती है। फैंसी लाइट्स मुझे नज़र आ रही है, एलईडी लाइट्स इन्होंने एज अ ड्रॉप लाइट यूज़ की हुई है। और ये आ गया अब हम इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, और यहाँ पर वही विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन हमें मिल जाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतन वसीला। व्यूअर्स फर्स्ट फ्लोर पे आके सेम वही एग्जैक्टली बड़ी इम्पोर्टेड सी इसकी फिनिशिंग मुझे फील हो रही है। फर्स्ट फ्लोर पे व्यूअर्स मुझे सामने विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन नज़र आ रहा है, जो कि इन्होंने मुझे फील इस तरह की आ रही है जैसा यूके के अंदर सेम डिज़ाइन होता है वाइट कलर के अंदर। नीचे और कलर टोन थी, ऊपर दूसरी चेंज हो गई है कलर टोन, एलिमेंट्स डिज़ाइन के चेंज हो गए हैं। और इनके अंदर इन्होंने ये 4 जो है वॉलपेपर आई थिंक यूज़ किए हुए हैं। अगर फ्लोरिंग की मैं बात करूँ तो 2x4 की इन्होंने टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। फिर हमारे पास उस साइड पर इसका टेरेस एरिया आ जाता है, इसको बाद में देखेंगे। और ये हमारे पास आ गया इसका सेकेंड टीवी लाउंज, जहाँ पर वही टेक्सचर्ड पेंट है। और देखिए कंसोल फ्लोटिंग काफ़ी बारीक सा इन्होंने क्यूट सा इन्होंने कंसोल दिया हुआ है। और सेम वही क्रीम कलर के अंदर इन्होंने दोनों साइड के ऊपर लूवर डिज़ाइन बड़ा प्यारा दिया हुआ है। ओवरऑल डिज़ाइन एलिमेंट पूरे घर का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और स्पेशियस है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट बेडरूम के अंदर। ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मास्टर साइज़ का बेडरूम है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। सामने वही मेरा फेवरेट बॉटल ग्रीन के अंदर इन्होंने विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन दिया हुआ है और मैट फिनिश के अंदर दिया हुआ है। और साथ दो कुशनिंग इन्होंने यूज़ की हुई है, वो भी बटन्स जो हैं सेम उसी कलर के अंदर दिए हुए। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, लेकिन डिफरेंट डिज़ाइन के अंदर है। रिसेस्ड लाइट इन्होंने यूज़ की हुई है, एलईडी लाइट की। और साथ हमें इसके पैनल्स जो है काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं जो इन्होंने अंदर दिए हुए हैं। ये इसका
COB लाइट्स, इंपोर्टेड लाइट इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। 2 साइड पे इस पे विंडो मिल जाती है, यानी कि ये रूम इस साइड से ईस्ट फेसिंग बना, यानी कि सन फेसिंग बना, और ये उसके साथ इसका टेरेस भी हमें मिल जाता है। ओवरऑल डिज़ाइन एलिमेंट का लाजवाब है, इसका कोई सानी ही नहीं है। ऐसे घर बहुत कम मार्केट के अंदर आते हैं। मैंने कहा दोबारा मैं इस डिज़ाइन को खुद भी देखूं और आपको भी दिखाऊं। ये इस पूरे रूम का 360 व्यू, वो सामने से हम लोग एंटर हुए थे, और ये इसका अटैच वॉशरूम, वही 9 फीट हाइट के ऊपर डोर है, और ये देखिए कितना मोटा मोटा इन्होंने लकड़ी का काम किया हुआ है। इस रूम के अंदर ही हमें क्लोजेट एरिया मिल जाता है, जो कि सेम गोल्डन कलर के इन्होंने दिए हुए, और स्लाइडिंग मुझे ये क्लोजेट नज़र आ रही है। अंदर प्रोफाइल लाइटिंग है, खूबसूरत लग रही है, और ब्राउन कलर के इन्होंने यहाँ पर शीशा यूज़ किया हुआ है। और ये इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टोटली मैट फिनिश के अंदर टाइल है। ज़बरदस्त वॉशरूम के अंदर भी एक छोटा सा शैंडलियर दे दिया है, कंसील्ड फिटिंग है, रिसेस लाइट के तौर पे LED COB लाइट्स इन्होंने यूज़ की हुई है, और क्रावेट का इन्होंने इंपोर्टेड बाउल और इंपोर्टेड फिटिंग्स यहाँ पर दी हुई है, और वॉल एंड कमोड, और ये नॉन स्लिपरी यहाँ पर हमें 2x4 की टाइल मिल जाती है। इस एरिया को अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इधर से हम कर्टन लगा के, दरवाज़ा लगा के इसको वैसे क्लोजेट को सेपरेट भी कर सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है इसका शावर का एरिया, बहुत ज़्यादा बड़ा शावर का एरिया है, और ये वाली जगह इन्होंने खाली छोड़ी हुई है। आई थिंक यहाँ के ऊपर जकूज़ी अभी इंस्टॉल होना है, और यहाँ पर हमें सेकंड शैंडलियर, और वॉशरूम्स के अंदर भी देखें इन्होंने सीलिंग डिज़ाइन जो है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिया हुआ है। ओवरऑल डिज़ाइन एस्थेटिक्स बहुत अच्छे हैं, और बेवल कट के अंदर यहाँ पर इन्होंने ये जो है ग्रेनाइट इंस्टॉल किया हुआ है। बाउल देखें कितनी अच्छी क्वालिटी का इन्होंने यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है। ओवरऑल व्यूअर्स इस घर का कमाल है, बहुत अच्छे एस्थेटिक्स है पूरे घर के। फिर आ जाता है हमारे पास इसका फर्स्ट फ्लोर का, ये कह लें सर्कुलेशन एरिया, जो कि रूम्स को कनेक्ट कर रहा है। और ये क्या है, ज़बरदस्त व्यूअर्स, एक और एड ऑन फीचर के घर के अंदर हमें इसका होम थिएटर भी मिल जाता है। यहाँ पर इन्होंने टोटली कारपेट दिया हुआ है, और अंदर जाऊँगा तो आवाज़ वही हुआ बदल गई। और इधर इन्होंने स्टार लाइट्स, वो जैसे मर्सिडीज़ के अंदर वो उन्होंने दी हुई होती है सीलिंग लाइट, उस तरह की लाइट्स यूज़ की हुई हैं। सामने प्रोफाइल लाइटिंग हमें मिल जाती है, और कम से कम मैं अंदाज़न आपको बता रहा हूँ कि 15 बंदों की ये सिटिंग यहाँ पर रिक्लाइनर्स वगैरह वो लग के ईजिली हो सकती है। काफ़ी बड़ा ये वाला रूम का एरिया भी हमें मिल जाता है, और डिज़ाइन एलिमेंट यहाँ पर भी सेम उसी तरह के कलर पैलेट्स चल रहे हैं, और ये मैट फिनिश के अंदर यहाँ पर हमें मिल जाते हैं। फिर आता है हमारे पास इसका सामने एक बेडरूम, यानी कि ये हो गया 4th बेडरूम। ज़बरदस्त, वही फीचर वॉल है, डिफरेंट एस्थेटिक्स के साथ है, और वहाँ पर इन्होंने फोमिंग वॉल पैनल दिए हुए हैं, बेवल कट के अंदर मिरर दिया हुआ है। सीलिंग का डिज़ाइन यहाँ पर भी टोटली डिफरेंट है, सामने मीडिया वॉल मिल जाती है, विंडो मिल जाती है, डबल ग्लेज में आपको बताया था टोटली विंडोज़ इन्होंने यूज़ की हुई हैं। और ये फ्रॉम एन अदर साइड इसका 360 व्यू। जितने भी बेडरूम्स अभी तक हमने देखे हैं सिवाय नीचे वाले गेस्ट बेडरूम के, सारे जो हैं मास्टर साइज़ के मुझे बेडरूम लग रहे हैं। बहरहाल कोशिश करूँगा कि मैं इनके साइज़ वगैरह हमेशा की तरह मेंशन कर दूँ, और अंदर से इंटर कनेक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। फिर हमारे पास आ जाती है इसकी वॉक इन क्लोजेट, वॉल टू वॉल टोटली है और काफ़ी बड़ी है, और शीट्स का काम ग्रेनी के अंदर काफ़ी अच्छा किया हुआ है। स्लीक लॉन्ग हैंडल्स हैं और वेलकमिंग लाइट्स है। अब व्यूअर्स मैं कुछ चीज़ों को स्किप करूँगा, और ये इसका आ गया अटैच वॉशरूम। टोटली जितना भी ग्लास हम लोग देख रहे हैं विंडोज़ के ऊपर या वॉशरूम्स के ऊपर, व्यूअर्स पॉइंट टू बी नोटेड कि ये टेम्पर्ड ग्लास इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। रिसेस्ड बाउल इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है इंपोर्टेड, यहाँ पर सैनिटरी है, बैकलाइट मिरर है, अगेन काफ़ी बड़े साइज़ का है, वॉल टू वॉल टाइल है, और वही फिक्सचर्स उसी तरह से, और यहाँ पर भी मैट फिनिश के अंदर इन्होंने टाइल्स वगैरह दी हुई हैं। और ये देखिए डिज़ाइन तमाम रूम्स के अंदर फीचर्ड वॉल इन्होंने बेडरूम साइड की दी हुई है। यहाँ पर हमें एक किचन मिल जाता है, कह सकते हैं कि सर्विंग किचन है, या चाय कॉफ़ी ऊपर ही करनी हो तो आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन उसका भी काफ़ी बड़ा साइज़ है। और अच्छी चीज़ यहाँ से ये लग रही है कि इधर से खड़ा होकर थोड़ा थोड़ा सा उस शीशे के अंदर बाहर वाला भी नज़र आ रहा है, क्योंकि ग्लास कट वर्क डिज़ाइन उन्होंने यहाँ पर भी और बाहर पे भी दिया हुआ है। ये आ गया हमारे पास इसका 5th बेडरूम। ज़बरदस्त, इस बेडरूम का साइज़ भी तकरीबन मास्टर बेडरूम जैसा है, लेकिन इन्होंने बेडरूम साइड के ऊपर फीचर वॉल, ज़रा फोमिंग वॉल पैनल शायद अभी इंस्टॉल करने, क्योंकि दोनों साइड के ऊपर शीट लगी हुई है, 2 साइड के ऊपर विंडो मिल रही है, इसके साथ भी मुझे टेरेस का एरिया मिल रहा है। ज़बरदस्त, यानी कि अभी तक हमने 3 बेडरूम फर्स्ट फ्लोर के देख लिए, तीनों के साथ हमें बैल्कनीज बड़ी खुली खुली सी मिल रही है, और यहाँ से भी खड़े होकर वो सामने तक हम लोग देख सकते हैं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो वेल इंटरकनेक्टेड है। फिर हमारे पास आ जाती है इसकी वॉक इन क्लोजेट, सेम उसी तरह से, और 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, और यहाँ से भी विंडो की नेचुरल लाइट हमें आ रही है। और ये आ गया उसका अटैच वॉशरूम। सीलिंग की अगर हाइट की बात करूँ तो नीचे वाली 11.5 फुट पे थी, लग रही थी मुझे, और ये मुझे 12 फुट पे लग रही है फर्स्ट फ्लोर की सीलिंग। यहाँ पर इन्होंने सिंगल कट के अंदर ग्रेनाइट की वैनिटी दी हुई है, बैकलाइट मिरर है, फैंसी लाइट्स है, वॉल टू वॉल टाइल है,
और सेम उसी तरह से फिटिंग्स है और बड़ा म्यारी काम इन्होंने पूरे घर का किया हुआ है। अब चलते हैं इसके 6th आई थिंक एंड द लास्ट बेडरूम में, और फिर मैं देखता हूँ कि वो वाली साइड भी हम लोग जाके देखते हैं उधर क्या मज़ीद सरप्राइज़ है हमारे लिए। ज़बरदस्त, अगेन मास्टर साइज़ का बेडरूम है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और डिफरेंट कलर एलिमेंट्स पैलेट्स इन्होंने यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। प्ले जो टोटल ओवरऑल किया हुआ है बहुत अच्छे कलर्स के साथ किया हुआ है। यहाँ पर क्रीम सा कलर मिल जाता है, वही हमें विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन की इन्होंने मीडिया वॉल दे ली है और फ्लोटिंग इन्होंने यहाँ पर कंसोल दे दिया है और पूरी वॉल के ऊपर मैट फिनिश के अंदर ये जिसे कहें ब्लू कलर का इन्होंने यहाँ पर पेंट दे दिया है और जो कम्बिनेशन इन्होंने क्रीम के साथ यूज़ किया है बहुत अच्छा किया है। विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन वहाँ पर भी है, 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है और इस रूम के साथ भी हमें टेरेस का एरिया यानी कि कनेक्टिविटी मिल जाती है। हर रूम के साथ हमें बैल्कनी या टेरेस ज़रूर मिल रहा है और ये इसका क्लोजेट का एरिया काफ़ी बड़ी इन्होंने इसकी वार्डरोब दे दी है। मैं आपको दरवाज़ा बंद करके इसकी प्रेजेंटेशन दे देता हूँ। ये देखिए पूरे घर के अंदर स्टोरेज का कोई इशू नहीं और एक स्टोर हमें नीचे मिल ही रहा था और ये देखें दो इन्होंने डुअल कलर यूज़ किए हुए शीट्स के और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ये भी आई थिंक वेलकमिंग, हाँ वेलकमिंग लाइट के साथ ही है और ये इसका अटैच वॉशरूम, लग्जरी डिज़ाइन, अगेन वॉशरूम डिफरेंट डिज़ाइन स्टैटिक्स हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। फ्लोटिंग इन्होंने यहाँ पर वार्डरोब दी हुई है और ये इसका वॉशरूम का बैकलाइट मिरर वॉल टू वॉल टाइल है और वॉल लैम्प का इन्होंने एग्जॉस्ट पूरे घर के अंदर यानी कि ये भी एग्जॉस्ट तक इंपोर्टेड यूज़ किए हुए हैं और ये टोटली फिटिंग्स आप चेक करें, नीश बहुत अच्छी कोरियन की इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है और मैट फिनिश के अंदर हमें यहाँ पर टाइल्स मिल जाती है। अब व्यूअर्स चलते हैं इसका रिमेनिंग का एरिया देखते हैं कि वहाँ पर लेआउट में हमारे लिए मजीद क्या सरप्राइजेज हैं। व्यूअर्स आ चुके हैं इसके बैक साइड के टेरेस पे जो कि फर्स्ट फ्लोर का था, काफ़ी बड़ा था, फ्रंट का भी काफ़ी बड़ा था। यहाँ पर इन्होंने वही सेम हॉरिजॉन्टल लूवर डिज़ाइन दिया हुआ है और यहाँ पर ग्राफिक का काम मुझे नज़र आ रहा है जो कि काफ़ी अच्छा इन्होंने किया हुआ है और 3x3 की टाइल फ्लोरिंग नज़र आ रही है और ये वो स्टेयर केस है जो मैं आपको दिखा रहा था नीचे से कि स्पाइरल स्टेयर्स आती हैं टू द फर्स्ट फ्लोर। और यहाँ पर मैं आपको बर्ड्स आई व्यू देता हूँ। ये देखें हमारे पास इसका स्विमिंग पूल का व्यू काफ़ी बड़ा मिल जाता है और वो उसका वहाँ पर स्विमिंग पूल का यूनिट इन्होंने अलग से मोटर्स वगैरह या फिल्ट्रेशन प्लांट इन्होंने लगाया हुआ है। विंडो पैनल्स बहुत बड़े बड़े हैं और ये वाली साइड मैंने आपको बताया कि ये सारी जो है वो सन फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग है और फसाड इसका घर का बहुत अच्छा और फॉरएवर्स है और ये काम इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा किया हुआ है। इवन यहाँ पर भी देखें, वैसे ज़रूरत नहीं थी, मैं पर्सनली बताऊं ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इधर भी इन्होंने डबल ग्लेज ये विंडो दे दी है और अगर मैं आपको पैन राउंड करके दिखाऊं तो इसका ये 360 व्यू कि यहाँ पर आप शायद इसको कोई बाद में अपना शीशा वगैरह या स्लाइडिंग डोर लगा के इसको अलग कर सकते हैं, शायद उस वजह से इन्होंने यहाँ पर टेम्पर्ड ग्लास की ये विंडो दी हुई है। और हमेशा की तरह अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का मैं आइडिया दे देता हूँ और व्यूअर्स एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। ये स्टेयरकेस जा रहा है टू द रूफटॉप, बहुत ही ज़बरदस्त। ये हुआ ना लेआउट प्लान, यानी कि घर वालों ने अगर जाना हो तो यहाँ से उन्होंने एक अलहदा से बाहर से एक रास्ता भी दे दिया है। कोई ऐसा बंदा आ गया है जिसे मैंने घर में नहीं लेकर जाना तो मैं वहाँ से उसे लेकर आऊँगा और इधर से जाकर रूफटॉप पे लेकर जा सकता हूँ। स्पेशली मैं लाहौर के लोगों के लिए कहूँगा जिन्होंने बसंत वगैरह करनी होती है तो पर्दे के साथ आप ऊपर जा सकते हैं। तो चलते हैं इसकी रूफटॉप के ऊपर, देखते हैं वहाँ पर कोई एड ऑन्स फीचर है। तो व्यूअर्स आ चुका हूँ इस खूबसूरत कॉर्नर 30 मरला के लग्जरी हाउस फॉर सेल इन बहरेटाउन रावलपिंडी की रूफटॉप के ऊपर। ट्राजो फ्लोरिंग है, वो ह्यूज किस्म का स्काई ग्लास का हमें एरिया मिल जाता है। ये था आई थिंक एसी के ये आउटलेट की जगह इन्होंने दी हुई है और बहुत ही बड़ी रूफ टॉप है। मैं फ्रॉम एन अदर साइड आपको इसका व्यू दिखाऊं तो इधर तो क्रिकेट की दो टीम्स बच्चों की ईजिली अपना अपना क्रिकेट खेल सकती हैं और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी जगह है। छत पे आके अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का आइडिया हो जाता है और बाकी आप जानते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ ना किया करें। ये इसकी फ्रंट की जगह बन जाती है। यहाँ से भी आपको इसका बर्ड्स आई व्यू दे देता हूँ। ये देखें बहुत ही बड़ी जगह है, वो लॉन पैच, ये यहाँ से इसका फ्रंट का टेरेस का एरिया। ओवरऑल घर के अगर डिज़ाइन एलिमेंट्स और फीचर्स की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। मार्केट, मस्जिद तो खैर सामने ही है, बिल्कुल मार्केट बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है। बच्चे पैदल स्कूल जा सकते हैं, आपको कोई टेंशन ही नहीं, बच्चों की टेंशन नहीं की कि भाई वो जाएंगे कोई ड्राइवर छोड़ के आएगा। यहाँ पर इन्होंने प्रेशर मोटर्स वगैरह इंस्टॉल की हुई है और ये फ्रॉम अनदर साइड इसका 360 व्यू। यहाँ से देखिए वो वहाँ तक हमारे पास बहुत बड़ी छत इसकी मिल जाती है और ये सामने हमारे पास सूरज इसका गुरूब हो रहा है क्योंकि अप्रॉक्सीमेट मगरिब की अज़ानों का 10-15 मिनट रह गए। व्यूअर्स, इस खूबसूरत 30 मरला लग्जरी कॉर्नर डिज़ाइनर हाउस फॉर सेल इन बहरेटाउन रावलपिंडी विद इम्पोर्टेड फिटिंग्स की डिमांड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 14 करोड़ 85 लाख रुपीज़ विच इज़ निगोशिएबल
और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुँच सके। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये घर कैसा लगा। और जब इतना बड़ा घर लेते हैं तो दिल भी बड़ा रखा करें। प्लीज़ एजेंट को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।